और कोई सवाल? थैंक यू। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। दिल्ली सल्तनत की बुनियाद जो हम लोग कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, दो डायनेस्टीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगली हमने शुरू की तुगलक डायनेस्टी। अच्छा, बैकग्राउंड बता दूं, खिलजी डायनेस्टी से पहले थी। खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट बादशाह, आखिरी बादशाह हुक्मरान था, उसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। क्या नाम था? मुबारक शाह खिलजी। अच्छा, मुबारक शाह खिलजी का एक नौकर था, गुलाम था, जिसका नाम था खुसरो मलिक। ये मतलब किसी काम का ना नाच का, बस ही बैठा हुआ था। इसके गुलाम ने इसको कत्ल कर दिया और खुद तख्त पे बैठ गया। मुबारक शाह का एक था गवर्नर, गवर्नर लिख ले, इसका गवर्नर था मुबारक शाह का गवर्नर गाजी मलिक। उसने देखा कि जब बादशाह को मारे, खुद आगे गुलाम बैठ गया, पॉसिबल नहीं। उसने क्या किया? उस गुलाम को कत्ल किया, खुद तख्त पे बैठा और एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसको नाम दिया गया तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। असल नाम इसका क्या था? गाजी मलिक। यहां, ठीक है, आगे चले। आगे चले, जी सर। चलो आगे चलते। इनके दौर में फेमस सूफी बुजुर्ग थे। मुल्तान से कौन बने थे? मुल्तान से, मुल्तान से कोई है सर? नहीं सर। मुल्तान से कोई है? जकरिया, जकरिया। आप मुल्तान को सर्च करो ना, आपके पास एक वो रोजा सा आता है बना हुआ, ठीक है, वो रोजा है शाह रुकने आलम का। शाह रुकने आलम, अगर आप मोटरवे से जाओ ना, तो वो इंटरचेंज का नाम भी उन्होंने ये लिखा हुआ है, शाह रुकने आलम इंटरचेंज, मुल्तान का जो मेन इंटरचेंज। तो शाह रुकने आलम सूफी गुजरे थे, ठीक है, बहाउद्दीन जकरिया की जो थे ना, उनकी नस्ल में से थे आगे शाह रुकने आलम था। इसके दौर में शाह रुकने आलम साहब थे, ये इनका मुरीद था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक। जहां पे आज इनकी कब्र, शाह रुकने आलम की जो कब्र है, जो इनका रोजा बना हुआ है आज, आज के दौर, वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था अपने लिए, कि मैं मरूंगा तो मुझे यहाँ पे दफन कर देना। वो उसने अपने लिए बनवाया, बनवा के छोड़ दिया कि मैं मरूंगा तो मेरे लिए यहाँ रख देना। इसका टर्न्योवर लिखने, पीरियड इसका पूछता है, पीरियड लिखना है इसका, कि कब से कब तक था। 5 साल इसने सिर्फ हुकूमत की, सिर्फ 5 साल। 1320 में आया, सॉरी, तुगलक डायनेस्टी की पहले लिख ले, 1320 से स्टार्ट हुए थे वो तुगलक, और ये 1414 तक रहे थे। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, ये 1320 में आया और 1325 में मर गया। इसने वो रोजा बनवाया, बनवाया कि मेरी सर इसकी डेट डेट रेक्टिफाई है कि उसके अंदर जो मतलब कि मैंने ना इनके नोट्स बनाए हुए थे डायनेस्टीज के ना, ठीक तो है, उसके अकॉर्डिंग जो खुसरू शाह था ना, वो उसने की थी 1320 से 1321 तक। देन उसको आगे कंप्लीट किया था गैसुद्दीन तुगलक ने, तो 1321 से है उसकी स्टार्टिंग टू 1325। 20 इसने 1 साल हुकूमत नहीं की। खुसरो मलिक ने 1 साल हुकूमत नहीं की। ये 20 में ही आया था। ये कोई आप कह लो कि 4-5 महीने का होगा। 21 नहीं थी, 20 ही थी, ये मुझे कन्फर्म है। ओके,
ठीक है ठीक है? सर। अच्छा, 20 से जो है वो 25 तक आ गया गयासुद्दीन तुगलक साहब। इसने वो बनवाया रोजा के मेरी कबर यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, इसका बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, जिसका नाम था मोहम्मद खान तुगलक। मोहम्मद खान तुगलक, मोहम्मद खान तुगलक बेटा था इसका। बाप आया, जंग से जीत गए, जंग जीत के आया, ठीक है। इसने इसके एजाज में जो है वो बड़ा जश्न रखा, तमाम किया, और एक लकड़ी का चबूतरा बनवाया। इंग्लिश में इसको लिखेगा वुडन पेविलियन, इंग्लिश में इसको वर्ड लिखेगा वुडन पेविलियन, वुडन पेविलियन इसको लिखेगा इंग्लिश में, ठीक है। वुडन पेविलियन बनवाया, और बाप को कहा कि आप स्टेज पे खड़े और लोगों से खिताब करें। बाप साहब स्टेज पे खड़े हुए, फाटा नीचे से गिर गए, बादशाह सलामत अंदर, और अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है। पेपर में सवाल ये बनता है वो कौन सा बादशाह था जो वुडन पेविलियन से गिर के मारा था, वो कौन सा बादशाह जो वुडन पेविलियन से गिर के मारा था। तो उसका सवाल क्या बनेगा था, गयासुद्दीन तुगलक साहब थे जो बनेंगे। मारा किसने, बेटे ने। क्यों, तख्त पे बैठना था, हुकूमत लेनी थी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, वो जो इसने रोजा बनवाया था ना अपने लिए, वहां पे इसको दफन भी नहीं किया, वहां पे इसको दफन भी नहीं किया गया, ठीक है। इसको कहीं और दफन कर दिया। ये कहे कि वो जो रोजा मन है वहां पे मैंने अपनी जगह रख ली, वहां पे मैंने अपनी जगह रख ली, ठीक है। अच्छा, ये शाह अपने आलम का मरीद था, इनकी बहुत इज्जत करता था, इज्जत एहतराम था इनका ना, बड़ा मर्तबा। इनका जब इंतकाल हुआ ना, तो इनको की दफन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद स्टोरी में बताते हैं, वैसे अब पता नहीं कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, जो मैंने सर्च की है उसके बाद, कि इसके ख्वाब में आए थे कि मैं ना, यहाँ मेरी कब्र तंग है, मेरी जो कब्र की जगह है वो तंग है। तो इसने भी किया था कि इनकी कब्र शिफ्ट करवाई थी वहां से खुदवा के, और वो जो रोजा जहां पे आज है ना, वहां पे फिर इसको, इनको जो है वो वहां पे दफन किया गया था, ठीक है। ये वैसे स्टोरीज है, पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है। आगे चलते हैं, मोहम्मद खान, इसके बारे में इतने सवाल बनते हैं, और कोई ऐसा इसका सवाल नहीं बनता। आगे चलते हैं, मोहम्मद खान तुगलक, ब्रिलियंट दिमाग का बंदा, बहुत इंटेलिजेंट था ये, ठीक है। ये समझ लें कि आज के दौर का इमरान खान था, इसका वैसे इजी अंदाज समझ कि आज के दौर का इमरान खान था, मोहम्मद खान तुगलक। मोहम्मद खान तुगलक, मोहम्मद खान तुगलक, सबसे पहले इसका टर्नओवर पूछेगा, काफी लंबा टर्नओवर है, इसने काफी 26 साल के करीब हुकूमत की इसने। 1325 के अंदर आया, और 1351 तक ये रहा, काफी लंबा टाइम पीरियड है इसका। मोहम्मद खान तुगलक का काफी लंबा टर्नओवर है इसका, मोहम्मद खान तुगलक। अच्छा जी, इसका टाइटल जो है ना, इसका जो टाइटल है, टाइटल लिखे, इसका टाइटल क्या है, पेपर में पूछता है। इसका टाइटल था मैन ऑफ आइडियाज, मैन ऑफ आइडियाज, मैन ऑफ आइडियाज भी इसको कहा जाता है। मोहम्मद खान तुगलक को मैन ऑफ आइडियाज भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों, दिमाग में आइडियाज बड़े आते हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। अगला टाइटल का क्या था, इंटेलिजेंट फूल, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं बेवकूफ चालाक,
वो था, मतलब दिमाग काम करता था लेकिन उसके असरार पर थे वो नहीं पता चलते थे। जैसे इमरान खान था ना, ये ये अगर उसको किसी ने कह दिया सर ये काम ऐसे नहीं होगा, नहीं ऐसे ही होना, इसका कोई हिसाब था। फिर उसके नुकसान का बाद में उसको पता चलता था कि नहीं काम गलत हो गया। ठीक है, अगला मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट, ये भी इसका टाइटल है, मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट। जैसे वो खान साहब को कहते थे ना यू टर्न खान, हर बात से यू टर्न लेते थे, इसका वही हिसाब था, वापस फिर पलट जाता था अपनी बात से, यू टर्न ले लेता। तो ये इसके तीन जो है वो टाइटल्स थे, मोहम्मद खान तुगलक थे। अच्छा, अभी सैलाब आया तो सबने यूज करते होंगे यूट्यूब और वो फेसबुक या एक्स वगैरह ट्विटर वगैरह जो है, उस पे चीज बड़ी चल रही कि खान साहब ने कुछ आइडिया दिया था कि हम लोग एक नया शहर बसाएंगे। किसी के माइंड में है? किसी के माइंड में है चीज? क्लिप सुना हो? यस सर, वो जिसमें कह रहा था कि रावी ने तो सारा डैमेज हो जाना है, गंदा नाला बन जाएगा इसको, हम ना जब उसने किया था जो रिवर की जमीन थी उसके बारे में। वो रावी सिटी कहा था, न्यू लाहौर सिटी उसने बनाया। इसी तरह का एक काम इसने किया मोहम्मद खान तुगलक ने। इसी तरह इसने, इसका कैपिटल था दिल्ली, कैपिटल इनका क्या था? दिल्ली। यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना लो, ये समझ लो इंडिया का मैप, यहाँ पे कौन सा? दिल्ली, क्या था? दिल्ली। अच्छा, अब इसने किया क्या? इसने कहा यार दिल्ली में रश बड़ा हो गया, आवाम बड़ी है, इतने लोग हैं, इतना खर्चा होता है इतना, क्यों ना एक नया शहर बसाया जाए, अपना कैपिटल चेंज करते, कैपिटल चेंज करते हो, कैपिटल चेंज कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली से थोड़ा सा आगे गए, यहाँ पे एक इलाका है दौलतपुर, दौलतपुर, सॉरी दौलताबाद, 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 दौलताबाद का जी नया शहर बसा, नाम रखा गया दौलताबाद। ठीक है, अब बहुत अच्छा आइडिया भाई, अपना कैपिटल शिफ्ट करने का। ठीक है जी, कैपिटल शिफ्ट कर लिया, बादशाह में दिल्ली से उठेगा, यहाँ पे आके बैठ गए, इधर आके बैठ गए दौलताबाद में। जब दौलताबाद में आके बैठे हैं, अब लोगों को पता है कि बादशाह बैठता है दिल्ली, अब बड़े मसले मसाए, एक नया शहर बसाया, कुछ सड़कें बननी चाहिए, खाने पीने की दुकान नहीं होनी चाहिए, कुछ और मसले मसाइल होते हैं शहर के अंदर, लोगों की जरूरियात है, लोगों ने आना जाना, रहने की जगह, ठीक है, हर निजाम होना चाहिए। अच्छा, वो इसको फिर उस जिसे मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं ना, उससे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आ तो गया मुंह उठा के, अब इसको समझना है कि मैनेज कैसे करना है, ठीक है, कैसे मैनेज करना है। तो हुआ क्या, 8 साल इसने यहां पे रहा। कितने साल? 8 साल। 8 साल यहां पे रहा। वो पूछते हैं सवाल कि कैपिटल किसने शिफ्ट किया था दिल्ली से, तो कैपिटल मोहम्मद तुगलक ने किया था, कैपिटल शिफ्ट। ठीक है, अच्छा, 8 साल बाद इसको ख्याल आया, मैं फाइटिंग बात करूं, 8 साल बाद ख्याल आया कि यार इधर ना मजा नहीं आया। ठीक है, बोरिया बिस्तर उठाया, वापस दिल्ली, वापस दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, अब अल्लाह के बंदे 8 साल तो बैठा रहा, अब लोगों को पता चल गया कि कैपिटल शिफ्ट हो गया है, बादशाह इस टाइम दौलताबाद में बैठता है। अब जब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आया, जब उस प्लान को अपने को एग्जीक्यूट करने का टाइम आया, वापस कर गए। इंटेलिजेंट फूल, मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट, इसलिए इसको कहा जाता था। ठीक है, कि जब प्लान की बारी आई तो फिर वापस मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट। यहां तक ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सबको? आगे चले। जी सर।
डन हो गया। अच्छा, इसने करेंसी लॉन्च की, करेंसी लॉन्च की जिसको नाम दिया कॉपर करेंसी। पूछता है कॉपर करेंसी किसने लॉन्च की थी, तो कॉपर करेंसी भी जो है वो मोहम्मद खान तुगलक ने की थी। ठीक है, उसके बाद मैंने शाहरुख आलम साहब आपको लिखवाया था, उनकी पूछता है डेट ऑफ डेथ ना या तो वो 1335 कि किस साल उनकी जो है वो शिफ्ट की गई थी कबर, तो वो 1335 लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मशहूर और मरूफ बंदा भी आया था दौर में, इसके दौर में एक फेमस पर्सनालिटी भी यहाँ पे आई थी, इसका नाम सबने सुना होगा। वो था जनाब इब्ने बतूता, सुना हुआ है इब्ने सर बतूता। इब्ने बतूता कौन था, एक अरे ट्रैवलर, एक ट्रैवलर। तो वो हिंदुस्तान कब आया था, 1333 के अंदर आया। सवाल तेरह होता सौ कब आया था, 1333 में। इसका ताल्लुक पूछता है कि इसका ताल्लुक किधर से था, इसका ताल्लुक था बेटा मोरक्को, मराकेश, मराकेश से था इसका ताल्लुक, मोरक्को से। कोई सवाल पूछना, आयशा बच्चे कोई सवाल पूछना। माइक म्यूट कर लो ना अपना, नहीं पूछना। अच्छा जी, इब्ने बतूता का वो असल नाम है, बाज़ लोग बोलते थे कि इसका असल नाम क्या है, असल नाम लिख ले, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसका रियल नेम था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसका क्या था जनाब, रियल नेम था। ये शाहरुख ने आलम साहब की कबर की शिफ्टिंग डेट, शाहरुख ने आलम साहब की कबर की शिफ्टिंग डेट है। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। उसके बाद और भी इसके बारे में इतना खास सवाल बनते नहीं है, तो ये मैंने बता दिए। 1351 में भाई साहब को प्यारे हो गए। इसके बाद इसका बेटा फिरोज शाह तुगलक वो आया था हुकूमत। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक साहब आए थे इसके बाद। ठीक है, इनका टेन्योर 1351 से लेकर 1388 तक, ये भी अच्छी खासी हुकूमत, 30-35 साल हुकूमत करके गया था ये बंदा। ठीक है, अच्छा भाई, इसने इसके बारे में इस बार पता है कि इसने नहरी निजाम सबसे पहले लॉन्च किया, नहरी निजाम कैनाल सिस्टम, वो सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस करवाया था हिंदुस्तान में। इसने 5 बिग कैनाल्स बनाई थी, 5 बिग कैनाल्स, नहरी निजाम सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बारे में मतलब कि नहरी निजाम किसने जो है वो करवाया था। ठीक है, यहां तक कोई और सवाल,
यहाँ तक कोई और सवाल? यहाँ तक कोई और सवाल है किसी के माइंड में कि नो नहीं? सर। आगे चले। अच्छा, इसके बारे में भी और कोई सवाल बनता नहीं है। इसके बाद इसका बेटा आया था, ठीक है। पहले दो और आए, उनके जो आपको हिस्ट्री में मिलते नहीं है ऐसे ना, कोई ना उनके बारे में एग्जामिनर पूछता है। आगे इसका पोता आया था नासरुद्दीन तुगलक, सॉरी नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। सवाल इसके बारे में नहीं बनता, लेकिन वैसे ये लास्ट रूलर था इसका, इसलिए लिखा रहा हूं। 1394 में है और 1474 तक ये था। ये आखिरी बादशाह था इस डायनेस्टी का, आखिरी हुक्मरान था नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। इसके दौर में जो फेमस मसला हुआ था ना, तैमूर लंगड़े का नाम सुना किसी ने? तैमूर लंगड़ा, तैमूर लंगड़े का नाम सुना किसी ने? एनीवन? जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया था। हिंदुस्तान पे हमला किया था, बड़ा खूनी किस्म का आदमी था, ठीक है। और ये कहता था कि मुझे इंसानी खून जो है ना, इंसानी खून, वो देख के बड़ी खुशी मिलती है। इसका फेमस मशगला था बंदा मारना था, ठीक है। और इसने अपनी जिंदगी में बड़े थोड़े से लोगों को कत्ल किया था, और उन थोड़े से लोगों की तादाद जो थी वो तकरीबन 2 करोड़ थी। जिसका इसने कत्ल किया, इतना जालिम आदमी था। क्या वो सबको साफ सूंघ गया सुन के? सर, तैमूर लंगड़े को इसी ने मारा था। किसको? नहीं, लंगड़े को हुकूमत की थी। बताता हूँ। 2 करोड़ लोगों का इसने कत्लेआम किया, ठीक है। हिंदुस्तान पे हमला किया, हमला करने के बाद इसने अच्छा खासा दिल्ली को लूटा। दिल्ली 3 बार जो था वो लूटा गया था, 3 बार दिल्ली। पहली बार तैमूर लंगड़े ने कब हमला किया था, सवाल पूछता है। 1398 में, 1398 में, 1398 में, ठीक है, हमला किया। दूसरा नादिर शाह, नादिर शाह, उसने दिल्ली पे हमला किया था।
और तीसरा जब जंग आजादी हुई थी। इन 3 मौकों पर दिल्ली के गलियों में खून की नहरें देखी गई। 3 मौकों, ठीक है। इसका एक लकब